देखिए ये है प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ठीक है, क्या होता है, ये एक हमारे पास ग्राउंड है, क्या है, सरफेस ग्राउंड। यहां से हमने कोई चीज फेंकी और वो फेंक के वो हमारे पास ऐसे आएगी। ठीक है, यहां पर जो ये है, यहां बनेगी हमारी हाइट, ये टोटल हाइट है जब हम खड़े हैं, और यहां से जहां से वो नीचे की तरफ करना शुरू कर दिया है, ये जो हम स्पीड है u, ये है इनिशियल स्पीड। ठीक है, और ये है पॉइंट P, जहां से वो नीचे की तरफ गिरना शुरू करेगी, ग्रेविटी लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके कुछ कंसेप्ट देखते हैं क्या है। पहला कंसेप्ट है पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम टी। आफ्टर टाइम टी के बाद जो हमारे पास पोजीशन रहेगी वो कितनी रहेगी, x बराबर यू टी। कितनी रहेगी, x बराबर यू टी, और y बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। ये कैसे आया, देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है क्लास 9th में, s इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर। ठीक है, s जो है यहां से यहां तक की जो हमारे पास हाइट है वो ये, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ जी टी स्क्वायर, तो y बराबर कितना आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करा, पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम। टाइम टी के बाद जो हमारे पास पोजीशन रहेगी प्रोजेक्टाइल की वो क्या रहेगी, y बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम फाइंड आउट करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टर। किसकी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टर की। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टर की फाइंड आउट करेंगे तो देखिएगा, y इक्वल हाफ जी, यहां से t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x अपॉन यू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे t का क्या हो रहा है, स्क्वायर। तो इक्वेशन हमारे पास फाइंड आउट हो गई इजीली, हाफ या टू स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर, इसे हम बोल सकते हैं, जो ये इक्वेशन यहाँ पर है। नेक्स्ट है वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। टाइम टी के बाद वेलोसिटी क्या रहने वाली है हमारे पास, ठीक है, वेलोसिटी क्या रहेगी, तो वेलोसिटी जो रहेगी v बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, ये हम बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो v बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस एक्स, जो यहाँ पर हमारे पास ग्रेविटी लग रही है और टाइम लग रहा है, मतलब जी स्क्वायर और टी स्क्वायर, ये हो जाएगी वेलोसिटी। और टाइम टी के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करेंगे हम, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। ठीक है, ये हम हाइट फाइंड आउट कर रहे हैं वाले। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट में हम हाइट यूज करेंगे और टाइम कितना लग रहा है, टी। h इक्वल्स टू 0 इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो हो जाएगा h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, और t बराबर हो जाएगा 2h अपॉन जी अंडर रूट में। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी हमने फाइंड आउट कर लिया। हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज रहेगी, हॉरिजॉन्टल रेंज जो रहेगी हमारे पास वो रहेगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक जो रहेगी, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं r इक्वल्स टू यू इंटू टी, और u t की वैल्यू कितनी है टाइम ऑफ फ्लाइट, 2h अपॉन जी। ठीक है बच्चों, अब चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ अ क्लिफ 490 meter above the ground and throw a stone horizontal with an initial speed of 15 meter per second. Neglecting air resistance, find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground. ठीक है, देखिए हम इसकी फिगर बनाते हैं।
कितने मीटर है ये, y बराबर 490 मीटर, इसे हम लेट कर लेंगे। ठीक है, इसे हम ओ पॉइंट लेट कर लेंगे और u की जो स्पीड है वो कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड। और ये यहां पे जाके ये हो जाएगा vy और ये हो जाएगा vx। ठीक है, ये x है और ये ग्राउंड। जो हमारे पास, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, y की वैल्यू कितनी दे रखी है, हाइट 490 मीटर। ठीक है, यहां से हम टाइम फाइंड आउट करेंगे, y इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। 490 इक्वल्स टू हाफ g की वैल्यू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, 49 2 से 2, यहाँ 10 इंटू 2, और यहाँ पे 0 ही बचेगा, ये हो जाएगा इंटू 10, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचेगा 10 और ये 2 कैंसिल होगा। ठीक है, तो जो टाइम आया वो हमारे पास कितना है, √100। तो t बराबर कितना हुआ 10 सेकेंड। हमने टाइम फाइंड आउट कर लिया है, t बराबर 10 सेकेंड। अब जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो कितनी है, u बराबर 15 मीटर पर सेकेंड। पूछा है फाइंड द टाइम, टाइम टेकन कितना लगा, रीच द ग्राउंड एंड द स्पीड विद विच हिट्स ग्राउंड। जब इसको स्पीड बतानी है जब वो ग्राउंड से हमारे क्या हुआ है, हिट हुआ है। तो ये हॉरिजॉन्टल स्पीड दे रखी है, vx की स्पीड दे रखी है। ठीक है, vy की स्पीड निकाल लेंगे, vy बराबर u प्लस gt। ठीक है, जो हमारे पास वर्टिकल स्पीड है वो हमें पता नहीं है, तो हम इसे क्या लिखेंगे 0 प्लस ग्रेविटी है 9.8, टाइम है 10, तो वेलोसिटी जो आ जाएगी वर्टिकली वो कितनी आ जाएगी 98 मीटर पर सेकेंड। अब हम टोटल वेलोसिटी निकालते हैं, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर 15 स्क्वायर ये आ जाएगा 225, ये आ जाएगा 9604, ऐड करते हैं 9289। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। ये वो वेलोसिटी है जब हमारे पास जो स्टोन है वो हिट करेगा कहाँ पर, ग्राउंड पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A projectile is fired horizontally with the velocity of 98 meter per second from the top of a hill 490 meter high. Find the time taken to reach the ground, the distance of the target from the hill, the velocity with which the projectile hits the ground. सेम वही क्वेश्चन बनेगा हमारा। ठीक है, ऐसा हम इसे निकाल लेते हैं। हमारे पास जो इस हाइट दे रखे है वो कितनी है 490 मीटर। यहाँ से टाइम फाइंड आउट कर लेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर, 490 इक्वल्स टू हाफ जी की वैल्यू 9.8 टी स्क्वायर, पॉइंट हटाएंगे 10 लगा दिया, और यहाँ से 4 2 या 10, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 10 इंटू 10, 10 स्क्वायर इक्वल्स टू टाइम, तो टी बराबर कितना आया हमारे पास 10 सेकेंड। टाइम आया हमारे पास कितना 10 सेकेंड फर्स्ट। सेकेंड वाले में पूछा है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल। हमें टारगेट का डिस्टेंस बताना है, मतलब हमें टारगेट का डिस्टेंस बताना है, हमें हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है। तो टारगेट का डिस्टेंस लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 98 और टाइम है 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 980 मीटर। कितना आ जाएगा 980 मीटर। थर्ड है
द वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। अब हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो v इक्वल्स टू कितना होता है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ये होता है। अब हम वी वाई की वैल्यू निकालते हैं यहां से, वी वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यू वाई प्लस जी टी। ठीक है, इनिशियल 0 है और वी वाई आ जाएगा 98 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए स्पीड निकालते हैं हम। ये भी 98 मीटर है और ये भी 98 मीटर है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं इसे इजीली 98 कॉमन लेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 98 अंडर रूट 2, ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ए टावर and strike the ground after 3 seconds at an angle of 45 degree with the horizontal. Find the height and the speed with which body was projected. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हाइट, y इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ में इनिशियल वेलोसिटी वगैरह कुछ नहीं दे रखे, तो हम इसे एक रखते हैं, और कितनी सेकंड है, 3 सेकंड, तो यू वाई इंटू टाइम 0 इंटू 3 प्लस हाफ 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू कितना जाएगा 4.9 और 3 का स्क्वायर 9, ये आ जाएगा 4.1 मीटर। ये हमने हाइट फाइंड आउट कर ली। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहे हो इसकी, अब हमें स्पीड बतानी है। ठीक है, तो पहले वर्टिकल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई यू वाई प्लस जी टी। जी की वैल्यू है 9.8 और टाइम है 3 सेकेंड, तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है vx, वो क्या है, u। चलिए, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंड स्पीड विद द विच द बॉडी वाज प्रोजेक्टेड, जब प्रोजेक्टेड करा, जब उसको फेंका तब कितनी वेलोसिटी थी, और एंगल कितने डिग्री का बना रही है, 45 डिग्री। तो हम यूज करेंगे 10 45 डिग्री वी वाई अपॉन वी एक्स। 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और वी वाई कितनी है हमारे पास 29.4, और वी एक्स है यू, यू बराबर कितना आ जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। ये हमने स्पीड भी फाइंड आउट कर ली है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ विद अ वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। What time elapses before horizontally and vertically velocity becomes equal? जो दोनों वेलोसिटी है वे क्या है, इक्वल है। Vx इक्वल u कितना दे रखा है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। Vy कितनी हो जाएगी, uy प्लस जी टी। ठीक है, 0 प्लस 9.80 9.80। हमें फाइंड आउट करना है व्हाट टाइम, क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट टाइम ए बॉडी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ विद अ वेलोसिटी 9.8, व्हाट टाइम एलिप्स बिफोर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली वेलोसिटी क्या है, इक्वल है। तो Vx इक्वल है Vy के।
ठीक है। Vx कितना है 9.8 और Vy है हमारे पास 9.8 t, तो टाइम आ जाएगा 9.8 अपॉन 9.8 1, तो टाइम बराबर आ जाएगा 1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, टाइम आ गया हमारे पास 1 सेकेंड। ये थे हमारे पास प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले हमारी जो वीडियो थी वो थी प्रोजेक्टाइल मोशन पे, उसमें बताया था प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।